अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज की जो मेरे पास न्यू बॉर्न के बारे में बातें हैं वो सब एज अ न्यू मॉम मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अब मेरी बेटी माशाल्लाह 7 मंथ्स प्लस है, तो मुझे अब वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही हैं सब। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जब बेबी पैदा होता है तो उस वक्त उसके अक्सर आप लोगों ने भी नोट किया होगा, आप लोगों में से भी किसी के बेबी के साथ ऐसा हुआ होगा कि उसकी जो आंखें होती हैं वो कुछ येलोविश होती हैं और उसका जो व्हाइट पार्ट है आंख का, ये इतना ज्यादा व्हाइट नहीं होता। तो उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है कि बच्चे को, अगर तो सर्दी है आप उसको धूप में बिठा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको उसको विटामिन डी के कुछ ड्रॉप्स वगैरह भी देने होते हैं, डेली का 1 ड्रॉप, क्योंकि न्यू बॉर्न के लिए 1 ड्रॉप बहुत होता है और उसमें उसकी डोज वगैरह जो होती है वो सब लिखा होता है। ठीक है, तो आपको अपने डॉक्टर से ये बात कर सकते हैं, अगर डॉक्टर आपको ये चीज रिकमेंड करेगा तो भी आपको कर एक्सेस डी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 ड्रॉप जो है उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो होता है। 1 ड्रॉप में यूज की डोज है और बच्चे को एक दिन का इतना ही चाहिए होता है, 1 ही ड्रॉप देना होता है हमने। इससे ये 1 मंथ उन्होंने कहा था कि आपने देना है और 1 माह मैंने उसको दिया था। इसके पीछे सारा लिखा हुआ है, सप्लीमेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि इसमें क्या कुछ उन्होंने डाला है। ठीक है, और 1 ड्रॉप में कितना है, 2 ड्रॉप्स में कितना है, साथ उन्होंने ये सारा लिखा हुआ है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी यीस्ट, व्हीट, सोया या किसी किस्म का इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या इसमें कोई कलर्स किसी किस्म का कुछ भी नहीं ऐड किया गया, जिसकी वजह से बिल्कुल ये नेचुरल ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हमें बेबी को देना होता है। ये देखें डोज यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 ड्रॉप इन्फेंट्स के लिए है और बच्चों के लिए जो है वो 2 ड्रॉप्स पर डे। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए 2 ड्रॉप्स। ये ना हमारी आईज में ब्लूरोबिन जो जमा हो जाता है वो उसको येलोविश कलर दे रहा होता है, तो ये डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे की आंखें येलो होने के बाद ये होता है कि अक्सर एक आंख में से कुछ उसके जाला जाला सा और गिट और उसमें से पानी बहता रहता है, तो उसका भी यही कहते रहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप कोई भी आंखों की जो इरिटेशन दूर करने वाले जो ड्रॉप्स होते हैं उससे कोई भी ड्रॉप का रोज 1 कतरा जो है आप उसमें डाल दें, उसकी आंख में डाल दें बच्चे की, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मुझे डॉक्टर ने ये लिख के दिए थे। मेरी बेटी की जो लेफ्ट आई थी उसमें से पानी बहता होता था, तो ये मुझे डॉक्टर ने वीक्लोर जो थे ये लिख के दिए थे और ये मैं उसके कुछ दिन ही डाले हैं, 1 वीक ही सिर्फ डाला होगा और उसकी आंख से पानी आना बंद हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बच्चे का अगर मुझे सर्दियों में पैदा होता है तो उसके बहुत ज्यादा नाक बंद रहता है उसका और उसमें इरिटेशन सी होती रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर से हीटर चल रहा होता है रूम में, उसकी वजह से भी कुछ उसको उसका नाक जो है उसमें से आवाजें आ रही होती है। तो गर्मियां सर्दियां दोनों में ही ये होता है ऐसा, और न्यू बॉर्न का तो खास तौर पर होता है क्योंकि उसके नाक की सही से सफाई की जा रही होती है, बहुत छोटा सा नाक होता है, उसके अंदर किस तरह से सफाई की जाए तो ये मैं आपको बता दी। इसके लिए मिलते हैं कुछ नेजल ड्रॉप्स मिलते हैं, आप नेजल ड्रॉप कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला था कि नहीं, आपको नेजल ड्रॉप्स नहीं देने, आप नॉर्मल स्लाइन जो होता है, वाटर नॉर्मल स्लाइन का आप लोगों को पता ही होगा, आप वो नॉर्मल स्लाइन जिसके अंदर इंजेक्शन ऐड करके जो वाटर ड्रिप लगाई जाती है वो उसमें नॉर्मल स्लाइन होता है। तो ये मैंने नॉर्मल स्लाइन इस तरह डब्बे में डाल के अपने पास रख लिया था और मैं उसकी 1 आधा ड्रॉप डालती थी तो अंदर से सारा नरम हो जाता था। उसके बाद आप जो है उसमें कॉटन बर्ड्स यूज कर सकते हैं। कॉटन बर्ड्स के साथ आपको इस तरह बारीक से, बिल्कुल जो कॉटन बर्ड्स होते हैं ना, ये बारीक से लेने हैं। ठीक है, और आप बेबी के नाक में इजीली चले जाते हैं, नाक और कान दोनों की सफाई के लिए जरूरी है। तो आप कॉटन बर्ड जो है वो यूज करें उसके लिए। ठीक है, और नॉर्मल स्लाइन यूज करें। नेजल ड्रॉप्स अगर आपको ले रहे हैं आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, नेजल ड्रॉप्स आपको हर तरह के प्राइस में मिल जाता है, आप नॉर्मल सा नेजल ड्रॉप भी बाय कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप हर चीज जब एक्सपेंसिव बाय करेंगे वो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और मैं बता देती हूँ नेजल ड्रॉप्स हैं ये इस पर लिखा हुआ है, ये 32 रुपीज के हैं जस्ट, और ये जो आई ड्रॉप्स हैं ये 34 रुपीज के हैं। मतलब आप नॉर्मल से बच्चों के लिए जो मिलते हैं ड्रॉप्स आपको बाय करेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी कॉटन बर्ड्स, ये मैंने पहले बाय किए थे, लेकिन ये मुझे आइडिया हुआ, मैंने घर ला के जब ओपन किया था ये देखा ये बहुत ज्यादा मोटा था। मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ जो मैंने बेटी के लिए लिया हुआ, ये इतना ज्यादा इसको मतलब ये बड़ा थिक सा लगा हुआ है और अच्छे से इसके साथ लगा हुआ है। ये तो अक्सर ऐसा होता है कि इसको मैं अपने कान में भी अगर पहले लगूँ तो इसके कॉटन करके खींचा, आपको अगर इसे भी साफ करना है तो आपको बड़े अच्छे से उसको ध्यान से देखना होता है कि इसके नाक में कोई किसी भी किस्म का कॉटन का पार्टिकल, कोई भी इसका जो कहते हैं रेशा सा कुछ रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं कि बच्चे को शुरू शुरू में डायपर तो उसके लोग लगाते ही हैं, तो क्या होता है कि बच्चे का डायपर गीला हो जाता है या उसमें बच्चा मतलब स्कूल पास कर देता है और आपको पता नहीं चला तो उसके रैशेस हो जाते हैं। तो रैशेस के लिए क्या करना होता है कि एक तो आप ऐसा करें कि लाजमी तौर पे जब भी उसका डायपर चेंज करें उसको गर्म पानी से, थोड़ा बिल्कुल गर्म नहीं, उसको थोड़ा नॉर्मल से जो नीम गर्म पानी से कहते हैं उसके साथ आप उसको अच्छे से वॉश करें। ठीक है, वॉश करने के बाद आप उसको ड्राई करें।
वॉश करके वो गीले पे ही आपने डाइपर नहीं लगा देना, उसको अच्छे से ड्राई करें और उसके बाद आप उसको कोई भी क्रीम अप्लाई करें, उसके बाद आप उसको डाइपर लगाएं, ठीक है। और डाइपर को आपको लाजमी चेक करना होता है, बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, तो वो थोड़ी भी देर अगर गीली रह जाती है, डाइपर उसका गंदा रह जाता है, तो वो लाजमी तौर पे वहां पे रैशेज हो सकते हैं। तो आपको रैशेज के लिए मैं यूज करती थी सूट क्रीम, और आपके लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप भी लाजमी अपने बच्चे के लिए यूज करें। तो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, ये मैंने बाई की थी। मेरी बेटी को दिमाग को लगे थे मोशन, तो मोशन लगे और जाहिर है बार बार मोशन कर करके उसके रैशेज हो गए थे, और तब से लेके अब तक ये मैं यूज कर रही हूँ। और ये है 60 ग्राम पैक और ये 500 का मिला, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, अभी लग रहा है एक्सपेंसिव, लेकिन ऐसा होता है कि एक ये छोटा सा जार 60 ग्राम का जो जार है, ये आपका तकरीबन 5-6 माह इजीली निकाल जाता है। बच्चे को आपको डेली अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास क्रीम मस्ट हो। आप इससे छोटा पैक मुझे नहीं लगता शायद आता हो, इससे बड़ा आप कोई भी ले सकते हैं, 50 ग्राम 500 ग्राम इतना तक ये जाता है, ठीक है। आप कोशिश करें लाजमी के बच्चे के डायपर को आप वक्फे वक्फे से देखते रहें कि उसमें अगर उसने थोड़ी सी भी उसने पोटी कर दी है, तो उसमें ये होता है कि बच्चे की वहां पे पोटी की वजह से उसके रैशेस बन जाते हैं। तो की तो उससे थोड़ी सी होती है, अक्सर ऐसा होता है हम देख के कह देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद चेंज करते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो उसके रैशेस बन चुके हैं। तो जब भी बच्चा स्कूल पास करे तो उसमें आप कोई भी डायपर का ये ना सोचें कि डायपर जो है आपको चेंज करना पड़ेगा या क्या, तो आपको डायपर मस्ट चेंज करना है उसमें, ठीक है। अगर तो उसका आप रात को एक उसका लाजमी सोने से पहले उसका डायपर चेक करके, जब बच्चा फुल नींद में हो, उसको नींद आ रही हो, उस वक्त आप उसका नया डायपर लगाएं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि बेबी को 3-4 माह तक काफी ज्यादा गैस रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके पेट में दर्द होता है, बच्चा रोता रहता है। तो अक्सर इसमें क्या करते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमें यही बताते थे कि आप जो है ड्राई वाटर यूज करें बच्चे के लिए। ड्राई वाटर मैंने भी मंगवाया हुआ है, ये देखिए मैंने यूज भी करवाया हुआ है, लेकिन मेरी बेटी के साथ हमेशा यही हुआ है कि उसने बर्थ से लेके 7 मंथ तक उसने तकरीबन अब तक वो थोड़ी नॉर्मल थोड़ी पतली ही बॉडी करती आई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मैं जब भी उसको ड्राई वाटर, अगर उसके पेट में दर्द हो गया तो मैं ड्राई वाटर दे देती हूँ उसे। तो थोड़ा सा ड्राई वाटर देने से क्या होता है कि उसको मोशन लग जाता है। तो मैंने जो मेरी जो इस सारी चीज में मैंने जो जज किया है, वो एक्सपीरियंस किया है, वो ये है कि ड्राई वाटर मेरी बेटी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हर बच्चे के लिए सूटेबल हो, अगर आपके बच्चे को भी सूट नहीं कर रहा आपको भी नहीं देना, ठीक है। आपने लाजमी अपने डॉक्टर से फिर पूछ लें कि वो क्या कहते हैं। तो ऐसा हुआ था कि जब दिमाग 3 माह की थी, तकरीबन 2-3 माह की, तो उसको बहुत ज्यादा गैस हो गई थी और वो हर वक्त रोती रहती थी। 3 दिन तो वो इतना ज्यादा रोई है, बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या था कि उसको गैस हो गई थी बहुत ज्यादा, और वो जब खारिज नहीं होती तो जाहिर है बच्चे के पेट में वो पकड़ाव पैदा करती है, उसको दर्द होता है। तो हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने हमें ये 2 ड्रॉप्स कोलिक ड्रॉप्स लिख के देते, एक तो ये कोलिपिड और ये है कलरिस ड्रॉप, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इसमें लिखा हुआ है नेचुरल रेमेडी फॉर रिलीफ इन कॉलिक, पेन, गैस, ब्लॉटिंग एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है, किसी भी किस्म का, और ये वाकई इफेक्टिव है। ये जब मैंने अपनी बेटी को दिए तो मुझे आइडिया हुआ कि ये इसके साथ उसको अच्छा रिलीफ होता था, और वो क्या था कि ये ड्रॉप्स जैसे ही मैं उसको दी थोड़ी देर में वो सो जाती। तो ये जो है ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, कलरिस ड्रॉप्स, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, 215 के हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत सारे पड़े हैं, मुझे इतना ज्यादा देने नहीं पड़े, क्योंकि जब मैंने उसको कुछ दिन दिया तो उसका गैस का इशू जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया और मुझे दोबारा देने ही नहीं पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये क्वालिटी ड्रॉप्स हैं ये नॉर्मल रेंज में है, ये तकरीबन आपको मिल जाते हैं 60 रुपीज में, आई थिंक, हाँ। तो ये कितने तक आपको मिल जाते हैं क्वालिटी ड्रॉप्स आपके, ये इनमें से कोई एक भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर ने दोनों रिकमेंड किए थे, मैंने अपनी बेटी को ये दोनों ही पिलाए। डेली आपको इसमें से बेटी को जब भी फीडर पिलाना उससे पहले एक ड्रॉप जो है उसका दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी ये पैनाडोल ड्रॉप्स। पैनाडोल ड्रॉप्स बच्चे की फीवर के लिए, किसी भी किस्म के पेन के लिए, पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर बच्चे को गैस वाला इशू है तो उसमें भी आप थोड़ा सा उसको पैनाडोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। ये 2 मंथ से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले आप मेरे ख्याल से नहीं दे सकते। इसमें भी ये लिखा हुआ है, मैंने भी अपनी बेबी के लिए 2 मंथ्स के बाद ये स्टार्ट किए थे। तो इसमें क्या होता है कि 2 मंथ्स का अगर बेबी है तो आप इसके साथ ये ड्रॉपर लगा हुआ, जो मैंने इसका कैप उतार के साथ इसका ड्रॉपर लगा दिया, तो ये ड्रॉपर जो है आपको ये हाफ देना होता है, ठीक है। अब माशाल्लाह दिमाग 7 मंथ्स की है, तो अब अगर उसको प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको ये फुल ड्रॉपर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। अगर आप किसी लंबे सफर पे गए हैं, बच्चा बहुत थक गया है, आपको फील हो रहा है कि बच्चा थका हुआ है, तो आप उसका मसाज कर दें हल्का, या फिर उसको आप ये पैनाडोल ड्रॉप्स दे सकते हैं, ठीक है। आप उसको हाफ ड्रॉपर या फुल ड्रॉप, इस तरह की डोज बनती है बच्चे की एज के हिसाब से, उस तरह से आप उसको ये पैनाडोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर मेरा कोई पॉइंट गलत था या मैंने कोई पॉइंट मिस किया है जो कि बच्चे की सेहत के हवाले से कोई भी पॉइंट ऐसा, तो आप मुझे लाजमी बताएं, कमेंट्स में बताएं, मेरा जो पॉइंट गलत है उसको क्लियर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब लाजमी।